जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। बिलाखिर, लफ्ज़ बिलाखिर इसलिए लगा रहा हूँ कि एक दिन डिले किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, उज़्मा खान साहिबा ने और उज़्मा खान साहिबा के वकीलों ने। और ये जो डिले किया है, ये डिले या ये देर उल्टी भी पड़ सकती है। वो कैसे, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन हैरत की बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो सफाइयाँ दे रही है अब कि इस वजह से हमने जुम्मे को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं की, उन सफाइयों में कोई दम नहीं। इसलिए कोई दम नहीं कि आपके पास प्लान बी नहीं था। आपने सोचा नहीं था कि ये जो जाली और खैराती हुकूमत है, वैसे ये जो जाली और खैराती हुकूमत का टाइटल मैं नहीं दे रहा, ये पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा हुआ है अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, इसलिए मैं ये इस नाम से मुखातब कर रहा हूँ। ये जो जाली या खैराती हुकूमत है या फार्म 47 की हुकूमत है, आपको नहीं पता था कि इसने कभी अदालत का हुक्म माना है। ख़ास तौर पर अगर अदालत ने इमरान खान को कोई रिलीफ़ दिया हो और वो रिलीफ़ मिलना हो इस हुकूमत के ज़रिए, तो कभी इस हुकूमत ने कोई अदालत का हुक्म माना? आप इतने क्यों मुतमईन होकर बैठ गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों? चलो, इमरान खान की बहनें तो गैर सियासी हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, उनको तो नहीं पता इतनी चालाकियों का। आप सबको तो पता था ना कि आपको तो ये सोच लेना चाहिए था ना कि अगर इमरान खान को शिफा अस्पताल नहीं लाया जाता तो हमने क्या करना है। अगर अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया जाता तो हमने क्या करना है। आप तो इतने बुद्धू निकले, इतनी आसानी से मामू बन गए कि आप हम सबको बता रहे थे कि फ़िक्र ना करें, इमरान खान अडयाला जेल से चल पड़े हैं। और फिर आप लोगों ने बताया कि इमरान खान शिफा अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। आपने अच्छा किया कि पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये अपील की कि शिफा के बाहर ना आएँ, कोई सियासी इज्तिमा ना करें, कोई ऐसी गड़बड़ ना करें कि जिससे सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली हो। लेकिन आप तो मुतमिन बैठे हुए थे, हमारी तरह घरों में टीवी लगाकर बैठे हुए थे, बल्कि हम तो फिर भी शिफा का चक्कर लगा के आए, आप तो घरों में बैठे हुए थे। आपने क्या कर दिया? अब सफाइयाँ दे रहे हैं कि ये हो जाता तो ये होना था, ये होना था तो ये हो जाता। तो बहरहाल ये जो डिले किया है, ये डिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टा पड़ सकता है। और इनका क्या जाना है, ये तो बाहर है, मौजें कर रहे हैं। भुगत तो इमरान खान रहा है ना। क्यों उल्टा पड़ सकता है ये डिले, इस पर आज बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। ज़रा सारे मामलात एक साइड पर रखते हैं। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और इमरान खान खुद क्या कह रहा है। इमरान खान मुल्क का मकबूल तरीन सियासतदान, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप जीता हुआ, शौकत खानम जैसे अस्पताल बनाए हुए, नमल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बनाई हुई, पूरी दुनिया का मकबूल इंसान, पूरी दुनिया में मशहूर इंसान, मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात का सरबराह, उसके साथ अडयाला जेल में क्या सलूक हो रहा है और इमरान खान खुद क्या बता रहा है, ये बड़ा अहम है। इन लम्हों में, ये लम्हे जो गुजर रहे हैं, ये तारीख़ का हिस्सा हैं। जो जहाँ खड़ा है, तारीख़ उस तय करेगी कि वो कहाँ खड़ा था। और जो जो कह रहा है, तारीख़ तय करेगी कि उसने क्या कहा, सही था या गलत था। आज हो सकता है गलत सही लग रहा हो और सही गलत लग रहा हो, लेकिन तारीख़ तय कर देती है कि गलत क्या था और सही क्या था। तो इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है, क्या सलूक हो रहा है
और इमरान खान खुद क्या बता रहा है। कल इस पर बात की थी, लेकिन आज 2-3 चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले बात कर लेते हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त की। डॉक्टर उज़्मा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को फ़रीक बनाया गया है। सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बात चली कि मोहसिन नकवी को क्यों क्लीन चिट दे दी गई, मतलब उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनके वकील ने, अज़ीज़ करामत भंडारी साहब ने एक्स पर, ट्विटर पर वजाहत जारी कर दी है कि चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने कोई बयान नहीं दिया इस मामले पर, तो हमने उनको फ़रीक बनाया वज़ीर आज़म के अलावा। वज़ीर आज़म का तो उन्होंने कहा कि एक केस में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि अगर कोई तौहीन अदालत होती है तो हुकूमती सरबराह उसका ज़िम्मेदार होता है, तो इसलिए वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाया। बाकी सारे उन लोगों को फ़रीक बनाया गया है जिन लोगों ने बयानात दिए इस मामले पर इन 18-20 घंटों में जब तौहीन अदालत हो रही थी। तो मोहसिन नकवी साहब ने चूँकि बयान नहीं दिया इसलिए उनको शामिल नहीं किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मकसद, अहम मकसद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करना था। अदालत को बताना था कि सर आपकी तौहीन हो गई है, आपने जो हुक्म दिया था उस पर अमल नहीं हुआ। और इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो उज़्मा खान साहिबा की तरफ से दायर की गई है और जिसके वकील हैं अज़ीज़ करामत भंडारी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, इसमें कहा गया है कि जिन्होंने तौहीन अदालत की है उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किए जाएँ, उन्हें बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद कराकर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल कराया जाए। और दरख्वास्त में बहुत सारे अखबारी तराशे, क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भी लगाए गए हैं। जिन सहाफ़ियों ने ये ख़बर दी थी और पहले ही दे दी थी कि जो भी हो जाए इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अभी इमरान खान अडयाला में थे, शाम के प्रोग्रामों में हमारे साफ़ी कह रहे थे कि जो भी हो जाए इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अब ये जो अता तारड़ साहब फरमा रहे थे, बल्कि मुसलसल फरमा रहे हैं कि हजूम था बाहर, झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद चक्कर लगा के आया था, लोग थे, कोई हजूम नहीं था। फैमिलियां थीं, बूढ़े थे, बच्चे थे, कोई 15, 20, 30 इधर खड़े थे, 50 उधर खड़े थे, 50 उधर खड़े थे, बाकी मीडिया था। और चूँकि सेक्टर I-8 सेक्टर के करीब है शिफा इंटरनेशनल, रिहायशी आबादियाँ हैं, तो लोग, फैमिलियाँ निकल के आई हुई थी, कोई हजूम नहीं था। और शिफा के बाहर लोगों को जमा किया गया। झूठ बोल रहे हैं अता तारड़ साहब। कोई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बड़े की कोई ट्वीट दिखा दें, कोई कॉल दिखा दें, कोई बयान दिखा दें कि शिफा के बाहर पहुंचो, हमारा लीडर आने वाला है। लेकिन जब बंदा झूठ बोल रहा हो तो उसका क्या करे कोई। वो एक कहावत है ना, सराइकी कहावत है गालबन, कि उन दो बंदों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक जो मुंह पर झूठ बोल रहा हो और जो दूसरा जो दरिया के दूसरे किनारे पर खड़े होकर आपको गालियां दे रहा हो, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहावत है। खतरा पैदा किया गया। क्या खतरा पैदा किया गया भाई, क्या खतरा पैदा हो गया था। बैरियर्स हटाए गए, किसी ने कोई बैरियर नहीं हटाया, लोग दूर खड़े हुए थे। टिकटॉक्स बनाई गई। अच्छा, अब टिकटॉक जो बनाई गई है इससे भी हुकूमत को ख़तरा पैदा हो गया है। सेहत पर सियासत हुई, वो तो सेहत पर आप सियासत कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं, और साथ साथ ये भी फरमाते आए हैं कि सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ सेहत पर सियासत भी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, इस हुकूमत को, फार्म 47 की हुकूमत को घर नहीं भिजवा जाना चाहिए, घर भिजवा नहीं देना चाहिए।
कि अगर अता तारड़ साहब का बयान ही हम सामने रख लें तो जो हुकूमत अडयाला जेल से इमरान खान को शिफा नहीं ला सकती और वहाँ उनका एक मुआयना नहीं करवा सकती, इतनी नाअहल हुकूमत, इतनी फारग हुकूमत, इतनी निकम्मी हुकूमत को तो रखना ही नहीं चाहिए कि जो एक बंदे को अडयाला जेल से शिफा लाकर उसका चेकअप नहीं करवा सकती, कि इतना हजूम हो गया था, इतने लोग हो गए थे, टिकटॉकें बन रही थी और हमारी कांपें टांग रही थी। और भाई आप जितना तो कोई नायल है ही कोई नहीं, आपको तो फारग हो जाना चाहिए। आप तो किस मर्ज की दवाएं भाई, किस लिए 67 वजीर बैठे हुए हैं आप? और शहबाज शरीफ और अता तारड़ साहब की हुकूमत ही इस्लामाबाद में है 18वीं आईनी तरमीम के बाद। बाकी तो सारे सूबों में वज़राए आला खुद मुख्तार हैं, उनकी अपनी हुकूमतें हैं। तो आप इस्लामाबाद में एक प्राइवेट अस्पताल में पिंडी से एक मरीज़ को लाकर चेकअप नहीं करवा सकते। अगर आपकी ये बात भी मान ली जाए कि लोगों का हजूम था, हालांकि कोई लोगों का हजूम नहीं था, कोई किसी ने बैरियर नहीं हटाया जब मैंने तो चक्कर लगाया, और कोई तस्वीरें भी ऐसी नहीं आई कि लोग बैरियर उठा के घर जा रहे हों, और कोई ऐसी बयानात भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं पहुँचो शिफा। वो तो रोक रहे थे। तो झूठ बोला जा रहा है, और अगर इस झूठ को सच मान लिया जाए तो फिर भी इनको इस्तीफ़े देकर घर चले जाना चाहिए कि ये एक पेशेंट को ला के उधर चेकअप नहीं करवा सके। लेकिन चूँकि होना ही नहीं था ये, तो इसलिए अब जवाज़ घड़े जा रहे हैं। तो साफ़ियों के क्लिप्स भी लगाए हैं, वीडियो क्लिप्स और बयानात भी लगाए हैं, जो पहले से ही बता रहे थे कि हुकूमत ने, या हुकूमत को अगर निकाल भी दें तो वो ये बता रहे थे कि शिफा इंटरनेशनल इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया जाएगा, ये तो आउट ऑफ बॉक्स चीज़ है, ये तो इसको तो भूल ही जाएं। तो ज़रा उन साफ़ियों के सोर्स भी मालूम करने चाहिए कि उनको कहाँ से खबरें मिली थी। पहले ही खबरें मिल गई थी, इमरान खान अभी अडयाला में थे, शाम के प्रोग्राम चल रहे थे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात पर जवाब पेश किया है कि हम फौरी दरख्वास्त क्यों नहीं दायर कर सके। वो फरमाते हैं कि उज़्मा खान जब अडयाला जेल से बाहर आईं तो शाम 8:30 बज चुके थे। 9 बजे अज़ीज़ करामत भंडारी साहब जो वकील हैं उनसे हमारा रब्ता हुआ, फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर काम शुरू हुआ, और चूँकि काम बड़ा लंबा था, बहुत कुछ इसमें लगाना था, और अगला दिन जुमे का था। जुमे के रोज़ अदालतों में फ़ाइलिंग का वक्त महदूद होता है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक वक्त होता है, तो 2 घंटों के अंदर ये सब कुछ करना नामुमकिन था। और फिर अगर दरख्वास्त दायर भी कर दी जाती तब भी इसी रोज़ समाअत मुश्किल थी। दरख्वास्त दी जाती है, उसके बाद जांच पड़ताल होती है, उसके बाद डायरी नंबर लगता है। वैसे इसको अब डायरी नंबर लग चुका है, ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। तो सिवाय एक दरख्वास्त के, सलमान अकरम राजा साहब दावा कर रहे थे कि एक दरख्वास्त जो बल्ला छीना गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 8 फरवरी 2024 को, जब वो फ़ायज़ ईसा काजी, जिसको बड़ा इन्होंने सर पे उठाया था हमारे दोस्तों ने, साफ़ियों ने, कि कोई बड़ा ही वड्डा जज आने वाला है, और जे आया तो फिर सारे नूं ठंड पै गई। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक ऐसी दरख्वास्त है उनके बकौल, जो बल्ला छीनने वाली दरख्वास्त, रात 8 बजे दरख्वास्त दायर हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, और सुबह 9 बजे समाअत शुरू हो गई। वो तो होनी थी, बल्ला छीना जाना ही था। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब, आपके इतना बड़े वकील होने और बैरिस्टर गौर के इतने बड़े वकील होने और ढेर सारे वकील होने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है? ये किस मर्ज़ की दवाएं? और भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था कि इस हुकूमत ने कोई ना कोई दरमियान में मेंगने डालनी है, कोई ना कोई रुकावटें दरमियान में डालनी है, तो आपको तो पता होना चाहिए था। अब जुमे को आपने दरख्वास्त दायर नहीं की, और इस वक्त की जो ख़बरें हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने में जो देर कर दी, ये उल्टी भी पड़ सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर जुमे को ही तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी जाती तो जुमे को 3 रुकनी बेंच जिसने ये फ़ैसला दिया था वो अवेलेबल था। अगर आप सुबह सुबह दरख्वास्त, पूरी रात आपके पास थी, आपने दरख्वास्त देनी थी कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, लंबे चौड़े उसमें क्या इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की, ये बयान दिए हैं,
ये सारा कुछ है। और सुबह आप दरख्वास्त दे देते तो बेंच अवेलेबल था, बोल 3 रुकनी बेंच। अब हफ्ते को दायर हुई है, आज इतवार को है छुट्टी, सोमवार को अगर दरख्वास्त पर एतराज़ात नहीं लगते और दरख्वास्त काबिल समात हो जाती है तो अगले हफ्ते सुना जा रहा है कि वो 3 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं है। अब चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार साहब की मर्ज़ी है कि वो उसी 3 रुकनी बेंच को भेजते हैं और अवेलेबल कर लेते हैं, या उससे अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर कर देते हैं, या किसी और को अगर मिल गई है दरख्वास्त किसी और बेंच में और अगर हुकूमत मैनेज कर गई अपना सारा कुछ, तो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहिएगा सलमान अकबर राजा साहब, जिस तरह पहले आपने लगाया हुआ है। और इमरान खान, बाय द वे, बैरिस्टर गौर साहब, सलमान अकबर राजा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहबा, आप किससे मुतमिन नहीं है? इमरान खान साहब, जो आपकी कारकर्दगी है ना, इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें और कारकर्दगी 0/0। तो अगर हुकूमत मैनेज कर जाती है या अगर ये लाइन में लग जाती है दरख्वास्त, तो फिर बस मौजें करें, बयानात देते फिरें, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी इस जगह। आपको बड़ा टाइम चाहिए ये अदालत को दरख्वास्त देने में कि आपकी तौहीन अदालत हो चुकी है। इसके लिए भी आपको बड़ी रिसर्च चाहिए, बड़ा पेपर वर्क चाहिए। आप मौजें करो, पर आपका क्या जाना है? आप बाहर मौजें कर रहे हैं, भुगत तो इमरान खान रहा है ना। तो खैर, दरख्वास्त दायर हो गई है। और एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि सहाफ़ियों को कैसे पता चल गया, कहाँ से पता चला कि इमरान खान को शिफा नहीं लाया जाएगा। सहाफ़ियों का काम है ख़बरें निकालना, और उनको सोर्स भी नहीं बताना चाहिए जब तक कोई बहुत ही ज़रूरी ना हो, और यही सहाफ़त है। लेकिन हैरानी इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और इमरान खान को लाया जाना है शिफा में, तो ये दरमियान में कैसे पता चल गया था पहले ही? हुकूमत तो कह रही है कि हमने हजूम देखा इर्द गिर्द लोगों का, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि अब इधर रश पड़ गया है तो पिम्स लाया जाए शिफा की बजाय। तो वो सहाफ़ियों को कैसे पता चल गया था कि हुकूमत फैसले पर अमल नहीं करेगी? खैर, ये सुप्रीम कोर्ट हो सकता है पूछ ले। पिम्स अस्पताल का एक एलामिया भी सामने आया इससे पहले कि मैं इमरान खान पर जाऊं और बात करूं कि इमरान खान क्या सोच रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है और इमरान खान क्या कह रहा है। ये पिम्स अस्पताल का एक एलामिया भी आया मुख्तसर सा कि इमरान खान को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स लाया गया, तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स लाया गया, और शिफा के 2 डॉक्टर भी इस मुआयने में शामिल थे। मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र हम कुछ नहीं बता सकते कि क्या चेक हुआ, क्या बीमारी थी, सेहत की क्या कंडीशन है, और क्या इलाज हुआ, और क्या इमरान खान ने कहा और क्या डॉक्टरों ने इमरान खान को कहा। कर लो गल तो फड़ लो कान। खैर, ये भी बताता चलो, कहीं भूल ना जाऊं कि वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज तैनात कर दी है। बड़ा कदम है और बड़ा इकदाम है और गैर मामूली इकदाम है। इस पर कभी फिर बाद में बात करेंगे। खैर, वापस आते हैं। इमरान खान के साथ हो क्या रहा है, इमरान खान कह क्या रहा है? इमरान खान के साथ हो ये रहा है कि अब सरकारी डॉक्टर इमरान खान के लिए तजवीज़ कर रहे हैं। इमरान खान जैसे असाबी और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत आदमी, इमरान खान जैसा, जिसको 3 साल 16-17 दिन हो गए हैं जेल में, उसके लिए अब सरकारी डॉक्टर ये तजवीज़ कर रहे हैं कि इनको वॉक कराई जाए। इनको बीवी से जब मिलवाया जाता है तो उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा की जाए, इनको फैमिली से मिलवाया जाए, इनको पढ़ने के लिए मवाद दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम बेचैनी, घबराहट और एंग्जाइटी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ये सब कुछ देख रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहब ने भी कहा कि वाइटल्स भी नीचे गिर रहे हैं। नब्ज़ की जो नब्ज़ है वो उसकी रफ्तार कम है, दिल की धड़कन तेज़ है। तो इमरान खान इस वक्त बड़े ही एक क्रिटिकल लम्हों से गुज़र रहे हैं, ये ज़हनों में रखिएगा। इमरान खान जैसा मजबूत आदमी क्या भुगता होगा, क्या सहा होगा, क्या देखा होगा
और किन हालात में होगा कि इमरान खान जैसा मजबूत आदमी, उसकी नब्ज़ कमज़ोर, उस रफ्तार कम, दिल की धड़कन तेज़, एंग्जाइटी बढ़ रही है, घबराहट परेशानी बढ़ रही है। कैद तन्हाई जो होती है ना, वो बड़े बड़ों को मार देती है। ये तो इमरान खान है जो अभी भी खड़ा हुआ है, एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी, डॉक्टर उज़मा बता रही थी, और बार बार ये जो मैंने कहा है ना कि इमरान खान कह क्या रहा है, बार बार एक ही लफ्ज़ कह रहा था। उज़मा खान साहबा का आप बयान पढ़ लें, बार बार कह रहे थे इमरान खान साहब कि ये इंसान नहीं है, जो कुछ मेरे साथ कर रहे हैं ये इंसान नहीं है, जो जुल्म कर रहे हैं, जो ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो सोचिए क्या क्या हो रहा होगा। इमरान खान ने खुद बताया, ना पढ़ने के लिए किताब है, ना टीवी चल रहा है, ना अखबार है, कैद तन्हाई में है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। किसी को अगर मैं कहता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा नहीं हुआ, अब ज़्यादा हो रहा है तो चेकअप करवाओ, कोई नहीं सुनता। किसी को कहता हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो कोई नहीं सुनता। तो ये इमरान खान की कंडीशन है, ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल देख लें, बड़ी बड़ी बढ़कें, आपस में लड़ाइयाँ, आपस में गिरेबान फाड़ रहे हैं, मौजें लगी हुई ना, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर है, कोई मशीर है, कोई मेंबर असम्बली है, अलाउंसेस मिल रहे हैं, तनख्वाहें मिल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल, मीडिया अवेलेबल है इमरान खान के नाम पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रोज़ टीवी पे आके बड़ी बड़ी बढ़के मारी और सो गया। और वो बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो घरों में बैठे हैं, किधर है शहरयार अफरीदी, किधर है वो जो बाकी सारे थे, कहाँ हैं वो अली मोहम्मद खान साहब, किधर हैं सारे, और बाकी सारे किधर हैं जो टीवी प्रोग्रामों में जिनको संभालना मुश्किल हो जाता था। चलो कुछ तो रुपोश हो गए, कुछ जेलों में हैं, कुछ छोड़ गए, जो बाकी हैं वो कहाँ हैं। और बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकबर राजा साहब, आप क्या कर रहे हैं, क्या कारकर्दगी आपकी, कितने वकील आपके पीछे खड़े होते हैं, कितने वकील, कितनी मरतबा आपने वकला की कोई मुहिम चला रही है आइन और कानून के अंदर रहकर, सिर्फ बयानात। और इमरान खान क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी डॉक्टर बता रहे हैं कि इमरान खान क्रिटिकल कंडीशन में है, और इमरान खान खुद कह रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा है उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये इंसान नहीं है। और आप लोग, हम जुमे को दरखास्त नहीं दे सकते थे, हमें बहुत काम करना था। ये है जी असल हकीकत, ये है असल सूरत हाल। पाकिस्तान जिंदाबाद।